जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। सविता माँ यानी बड़ी माँ ने अपने जीवन में सबको प्यार और सम्मान ही दिया था और बदले में उन्हें सच में सम्मान ही वापस मिला। सूर्यवंशी परिवार आज एक होकर खड़ा है तो बड़ी माँ की ही वजह से। मैं विद्या सूर्यवंशी खानदान के सबसे छोटे बेटे सूरज सूर्यवंशी की बेटी। जब से होश संभाला तब से घर में एक ही नाम सुनाई देता था, बड़ी बहू बड़ी बहू। बड़ी बहू यानी मेरे सबसे बड़े ताऊजी बलजीत सूर्यवंशी की पत्नी सविता सूर्यवंशी, जिन्हें प्यार से मैं बड़ी माँ की जगह सविता माँ बुलाती थी। सविता माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। मेरी दादी बहुत कड़क मिजाज की थी। उन्हें हर काम बढ़िया और परफेक्ट चाहिए था और ये केवल सविता माँ के ही बस की बात थी। सविता माँ स्वयं केवल 10वीं पास थी, किंतु उन्होंने पढ़ाई को बहुत महत्व दिया। उन्हीं के कारण घर की लड़कियां स्नातक के बाद भी पढ़ पाई। मेरी माँ एक आधुनिक विचारों की महिला है। पिताजी और उनकी शादी वैसे तो लव मैरिज है, पर सविता माँ ने इसे अरेंज मैरिज का रूप दिया। घर में आज तक किसी को नहीं पता कि मेरे माँ बाप शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। मेरे पापा तो सविता माँ को भाभी माँ का दर्जा देते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि सविता माँ ने उनके और परिवार के लिए जो किया है वो सगी माँ भी नहीं कर पाती शायद। मेरी माँ ने राजनीति विज्ञान में मास्टर किया था। वो पीएचडी करना चाहती थी। एक दिन उन्होंने सविता माँ के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, भाभी, मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देखूं, पर अब ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा छोटी? तुम चाहो तो सब हो सकता है। अब आपके देवर से शादी जो कर ली है, भाभी, अम्मा जी कहाँ कॉलेज जाने देंगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की तैयारी कर लो। सविता माँ मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा, एक बात पूछूं आपसे? आप इतना अच्छा सिलाई कढ़ाई का काम जानती हैं, कभी दिल में नहीं आया कि अपने इस हुनर को दुनिया के सामने लाया जाए? सविता माँ ने दादी के पैर दबाते हुए पूछा। सच कहूँ तो बहुत मन था कि मेरा खुद का सिलाई का बिजनेस हो, पर बाबा से कहने की हिम्मत ही ना हुई। और हमारे यहाँ औरतें काम नहीं करती और ना ज़्यादा पढ़ाई करें, दादी बोली। पर अम्मा, सोचो कि कोई होता उस समय जो आपके सपनों को समझता और आपके बाबा से बात करता, तो ज़िंदगी ही कुछ और होती ना। अरे ऐसे मसीहा कहाँ मिलते हैं? काश मिला होता हमें भी ऐसा कोई। अब तो ज़िंदगी कट गई ऐसे ही सविता, दादी ने आह भरते हुए कहा। पर अम्मा, यदि आपको वो मसीहा बनने का मौका मिले तो? मतलब? अरे जलेबी की तरह बात क्यों घुमा रही है? अम्मा, आप तो जानते हो छोटी कितनी पढ़ी लिखी है। उसका सपना है कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाए। सोचो, घर में किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा होगा तो सूर्यवंशी खानदान की नाक कितनी ऊंची हो जाएगी। आप हाँ कर दो तो वो आगे पढ़ाई कर पाएगी। सविता माँ के समझाने का ही असर था कि आज माँ अपने नाम के आगे डॉक्टर वंदना सूर्यवंशी लिखती है। जब माँ से उनके डॉक्टर बनने का सफ़र सुना तो माँ से ज़्यादा सविता माँ पर गर्व महसूस हुआ। सविता माँ बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों की भी चहेती थी। हमें कोई भी बात दादी से मनवानी होती थी तो हम सीधे सविता माँ के पास ही जाते थे। एक दिन दादी ने प्रिया दीदी
मेरे पापा के मंझले भाई की छोटी बेटी को जीन्स पहनकर बाहर जाने पर खूब लताड़ा। प्रिया दीदी ने गुस्से में आकर दादी को 4 बातें सुना दी। घर महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गया। प्रिया दीदी गुस्से में घर छोड़कर अपनी सहेली के यहाँ चली गई। तब सविता माँ दीदी के पास गई। नहीं बड़ी ताई जी, दादी की दादागिरी नहीं चलेगी। अरे मैंने कौन सा मिनी स्कर्ट या फटी हुई जीन्स पहनी थी? ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा तो मरना है। सही कहा तूने प्रिया, ऐसे जीने से अच्छा तो मरना है। और तू तो इस दुनिया में आती ही नहीं अगर अम्मा ना लड़ती तेरे लिए। हाँ प्रिया, तेरे दादाजी ने अपने तीनों बेटों से एक एक पोते की उम्मीद रखते थे। जब तू अपनी माँ के पेट में आई तो ज़बरदस्ती उन्होंने लिंग परीक्षण कराया। जब पता चला कि लड़की है तो वो तो तुझे कोख में ही मार देना चाहते थे, पर वो तो अम्मा जी थी जिन्होंने तेरी जान की भीख मांगी और दादाजी को आश्वस्त किया कि मिहिर और नमिता तीसरा बच्चा करेंगे। आज तू उस औरत को इतना भला बुरा सुना आई। यह कह सविता माँ वहाँ से चली गई। घर आ उन्होंने दादी को भी शांत किया। अम्मा, आपकी माँ क्या पहनती थी? वो तो गांव के ठेठ भारतीय कपड़े पहना करती थी। तो आप भी वही पहनते होंगे? नहीं, मुझे तो मेरी माँ ने सलवार सूट की छूट दे रखी थी। गांव के कपड़े पहन बाहर निकलने में शर्म आती थी। उनका वक्त और था और हमारा वक्त और था। सही कहा अम्मा आपने। और आज भी वक्त और है। अम्मा, आप लड़कियों पर सिर्फ सलवार सूट जो आपका पहनावा है वही पहनने की जिद नहीं कर सकते। अम्मा, ज़माना बदल गया है। आज प्रिया और घर की बाकी लड़कियां भी तो बाहर निकलते हैं। उन्हें भी तो ज़माने के साथ चलना है। और फिर वो कोई फूहड़ कपड़े नहीं पहनती। सबको अपने घर की मान मर्यादा का ख्याल है। अम्मा, सविता माँ ने दादी को समझाया। प्रिया दीदी ने घर आकर दादी से माफ़ी मांगी और दादी ने भी उन्हें जीन्स पहनने की इजाज़त दे दी। घर की शांति वापस कायम हो गई और ये सब सविता माँ की सूझबूझ की वजह से हुआ। आज उनकी 13वीं पर घर में बाट है। सबकी आंखों में नमी है, पर उनकी तस्वीर के आगे नमन करते समय सबके चेहरे पर अनायास ही उन्हें याद कर मुस्कुराहट बिखर जाती थी। नई सदी और पुरानी सदी को जोड़ने वाला पुल थी हमारी सविता माँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।